गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास में, जहाँ पे हम अपना टॉपिक कर रहे थे नरेशन। ठीक है, नरेशन टॉपिक कर रहे थे। नरेशन में अब तक हमने क्या पढ़ लिया? नरेशन में हमने अब तक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस तक का पार्ट क्लियर कर लिया है। यानी इसमें क्या पार्ट क्लियर कर लिया है? इंटरोगेटिव पार्ट तक, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जहां तक हैं वहां तक का पार्ट हमने क्लियर कर लिया है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जहां तक मैंने आपको पढ़ाया, आपने क्लास अगर कंटिन्यूटी से ली है तो क्या आपको वो समझ में आया? अगर कुछ समझ में नहीं आया तो अपने YouTube चैनल पे आप कमेंट में लिख सकते हो, कमेंट में हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास सेंटेंस आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या आते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रार्थनात्मक जो वाक्य होते हैं उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अब ये वाक्य कहाँ से कैसे स्टार्ट होते हैं? प्लीज या फिर काइंडली से स्टार्ट होते हैं। कैसे स्टार्ट होते हैं? प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर हमारे सामने दिए गए हैं तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से हैं? प्लीज और काइंडली वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हमने देखा है तो जो क्या है, प्लीज और काइंडली वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, प्लीज और काइंडली वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। अब तो मैंने इसके आगे 1 नंबर टॉपिक लगाया है। ठीक है, क्या लगाया है? 1 नंबर टॉपिक लगाया है। प्लीज और काइंडली वाले इंपेरेटिव सेंटेंस है। दूसरा डू नॉट से स्टार्ट होने वाले हैं। डू नॉट से ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। तीसरा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले वाक्य। क्या क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में कितने प्रकार के वाक्य होते हैं वो बताया है। ठीक है ना। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं भाई? इंपेरेटिव सेंटेंस में होते हैं प्लीज और काइंडली के, डू नॉट से स्टार्ट होने वाले, मैन वर्ब से स्टार्ट होने वाले और लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। ठीक है, ये 4 प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से वाक्यों को कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस है वो कौन से वाक्यों को कहते हैं ये हमें बखूबी पता होना चाहिए। तो क्या आप बता सकते हो इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि प्रार्थनात्मक जो वाक्य होते हैं उनको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले पार्ट क्या था? इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से? प्लीज और काइंडली वाले। ठीक है,
प्लीज और काइंडली वाले इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, कौन से हैं? प्लीज और काइंडली वाले इंपेरेटिव सेंटेंस। अब प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंसेस है तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे? सेंटेंस किसमें होगा? प्लीज और काइंडली में। रिपोर्टेड सेंटेंस किसमें होगा? रिपोर्टेड सेंटेंस जहां पे प्लीज और काइंडली में हो तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे? इसके कुछ नियम्स हैं, रूल्स हैं जो आपको बताए जाएंगे, मतलब क्या क्या भाव उसमें होगा। सबसे पहला चेंज होगा वो क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट चेंज क्या होगा? क्या चेंज होगा? रिक्वेस्टेड। क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड करेंगे। क्या कर देंगे? रिक्वेस्टेड। अब जहां रिपोर्टेड सेंटेंस में प्लीज या काइंडली से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, उसके स्थान पर जहां पे प्लीज या काइंडली स्टार्ट हो रहा है उसके स्थान पर हमें टू लगाकर काइंडली को हटा देंगे। क्या कर देंगे? इसके स्थान पे टू लगा देंगे और इनको हटा देंगे। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको समझ में है, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है। और इसके बाद पूरा का पूरा वाक्य ऐसा का ऐसा जोड़ देंगे। अब थोड़ा सा एक बार दोबारा फर्स्ट पार्ट देखिए क्या बताया है। प्लीज और काइंडली वाले इंपेरेटिव सेंटेंस, जब प्लीज और काइंडली वाले इंपेरेटिव सेंटेंस हम कर रहे हैं तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली कि सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होगा। तो सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज क्या होगा? जहां पे सैड, आस्क्ड वगैरह लिखा हुआ होता है उसी स्थान पर, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उस रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड से बदल देंगे। किससे बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? पहली बात क्या करना है कि यदि प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले रिपोर्टेड स्पीच हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड सेंटेंस जहां पर प्लीज और काइंडली का यूज हो रहा है तो क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में इसको क्या कर देंगे? रिक्वेस्टेड कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपना इन्वर्टेड कोमा हटाना होता है, कंजक्शन लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे एक बात बताई गई है कि जब हम प्लीज और काइंडली के सेंटेंस करेंगे तो प्लीज और काइंडली को हटा देंगे और कंजक्शन के रूप में टू का यूज होगा। किसका यूज होगा? कंजक्शन के रूप में टू का यूज होगा। तो इसको हम देखते हैं सेंटेंस को बना के एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल लिखेंगे। टीचर स्टूडेंट लिख देंगे। The students said to me, क्या लिखा है? The students said to me inverted comma, क्या लिख दिया भाई? The students said to me, इसके बाद आ गया इन्वर्टेड कोमा। फिर आगे देखेंगे क्या है। प्लीज प्लीज आंसर माई क्वेश्चन। सेंटेंस है द स्टूडेंट्स सेड टू मी प्लीज आंसर माई क्वेश्चन। सबसे पहले ये देखो कि अपना जो स्ट्रक्चर अपन पढ़ रहे थे
कौन सा इम्पेरेटिव सेंटेंस, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में पढ़ रहे थे प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस। तो इसमें कहीं कहीं पर भी आपको प्लीज या काइंडली का मेंशन किया हुआ पार्ट मिल रहा है? बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल मिल रहा है, सही है आपकी बातें। अब सही है तो इसको हम सबसे पहले क्या चेंज करेंगे, इसका 8% क्या चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा जहां प्लीज और काइंडली का यूज हो रहा है, उसके लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करेंगे? देखिए आंसर कर रहा हूं मैं यहाँ पे। द स्टूडेंट्स सैड टू को बदल दिया रिक्वेस्टेड मी। ऐसा तो आ गया, इतना तो आ गया रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट। इसके बाद का पार्ट है वो है रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे क्या करना है। दूसरी बात पढ़ते हैं इसके बाद। प्लीज और काइंडली को हटा देंगे, यहां से हटा दिया। यूज किसका करेंगे? टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये मान लो प्लीज और काइंडली ने, प्लीज और काइंडली किसने? इस टू ने ले ली। आंसर माय क्वेश्चन। अब यहाँ पे माई का माई क्यों रहेगा ये देखना है आपको। आंसर माय क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है इतना? वेरी गुड। ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा आपको। द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड मी टू आंसर माई क्वेश्चन। इस माई को माई इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे देखिए मी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना ये, तो यहाँ पे माई का माई नहीं रहेगा। सॉरी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है मी। माई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देयर करेंगे, देयर क्वेश्चंस, देयर क्वेश्चंस, ठीक है। द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड मी टू आंसर देयर क्वेश्चंस। थोड़ा सा मैं ऊपर से रिमूव कर देता हूँ, एक एग्जाम्पल और लिखवाऊंगा आपको, आप आराम से वो देखिए, आंसर दीजिए। 30 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा, 30 सेकंड बाद आपको बताया जाएगा आंसर। तो रेडी हो जाइए, पेन पेपर पेंसिल अपने पास रखिए। क्या लिखा है? राम सेड टू अमित प्लीज इश्यू मी माई टीसी। क्या लिखा? राम सेड टू अमित प्लीज इश्यू मी माई टीसी। 30 सेकंड का टाइम है, कर दो इसको जल्दी से।
चलो आंसर करते हैं इसका। राम said to का requested अमित प्लीज और इन्वर्टेड को हटेगा टू इश्यू राम के लिए हिम हिज टीसी। राम रिक्वेस्टेड अमित टू इश्यू हिम हिज टीसी, टू इश्यू हिम हिज टीसी। ठीक है, आया समझ में? क्या बताया? राम रिक्वेस्टेड अमित टू इश्यू हिज टीसी। अब दूसरा इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस था, डू नॉट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। डू नॉट से स्टार्ट होने वाले वाक्य। अब डू नॉट से स्टार्ट होने वाले वाक्य होंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस होगा? पहला चेंज प्लीज काइंडली वाला हो गया। अब देखेंगे डू नॉट से स्टार्ट होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस। डू नॉट से स्टार्ट अगर इंपेरेटिव सेंटेंस हो रहा है तो सबसे पहला क्या चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा? देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है वो देखना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिखेंगे? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। क्या चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब में? फॉरवर्ड। अब दूसरा चेंज आरएस में यानी रिपोर्टेड सेंटेंस में डू नॉट को हटाकर क्या कर देंगे? डू नॉट को हटा देंगे और डू नॉट को हटाकर क्या कर देंगे? टू का प्रयोग कर देंगे। वो ही पहले वाले एग्जांपल, पहले वाले क्वेश्चन की तरह टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी आरएस में डोंट को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अब चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार दोबारा बता देता हूं कि जब हम रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट सेंटेंस देखते हैं, कौन सा सेंटेंस देखते हैं? डायरेक्ट सेंटेंस देखते हैं। तो जब डायरेक्ट सेंटेंस देखते हैं तो डायरेक्ट सेंटेंस में बखूबी हमारे संबंध में या व्यवस्थित रूप से, प्रत्यक्ष रूप से लैंग्वेज यूज होगी। अप्रत्यक्षता उसमें बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है ना? तो डू नॉट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे? जहां पर रिक्वेस्टेड किया था उसकी जगह हम क्या कर देंगे? रिक्वेस्टेड की जगह फॉरवर्ड कर देंगे। क्या फॉरवर्ड कर देंगे? रिक्वेस्टेड की जगह पे किसको क्या लिख देंगे? बताओ जल्दी से।
अरे लिखा पड़ा है फॉरवर्ड लिखना है, क्या लिखना है? फॉरवर्ड। ठीक है, एक दो एग्जांपल देखेंगे इसके, समझेंगे इसको एग्जांपल के माध्यम से। He said to me, he said to me, don't cut the wire, don't cut the wire। अब इसको हम चेंज करेंगे। पहला मैंने रिपोर्टिंग वर्ब में बताया, he forwarded me, डोंट को हटा देंगे, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा। ठीक है, मी के बाद टू, कट द वायर। He forbade me to cut the wire, he forbade me to cut the wire। Is that clear? समझ में आया? चलो फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं एक और। क्या लिखा है? द कोच सेड टू कैप्टन, क्या लिखा है? द कोच सेड टू कैप्टन। तो आगे लिखेंगे डोंट अरेंज दी, क्या लिखा था? कोच सेड टू कैप्टन, डोंट अरेंज द एक्स्ट्रा प्लेयर, डोंट अरेंज द एक्स्ट्रा प्लेयर। समझ में आ रहा है किसी को? अरे अभी तो सीधी सीधी बातें बताई थी, क्या दिक्कत हो गई? इसको हटा दो। फॉरवर्ड, द कोच फॉरवर्ड कैप्टन, इन्वर्टेड कॉमा और डू नॉट हट गया। टू, कैप्टन के बाद टू, द कोच फॉरवर्ड कैप्टन टू अब इसके बाद आगे बचा ऐसा कैसा सेंटेंस उतार देंगे। अरेंज द एक्स्ट्रा प्लेयर, अरेंज द एक्स्ट्रा प्लेयर। ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स हो गए। कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट्स हो गए हैं किसके? इंपेरेटिव सेंटेंस के। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो अभी गुड बाय ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब से बने रहने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। गुड बाय।